है तेरे दिल को पता। तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है बेटा। हारिस को अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार है और मैंने इसकी परवरिश बिल्कुल ऐसे नहीं की कि मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला ना कर सके। अगर ऐसा होता ना तो ये मुझसे पूछे बगैर तुमसे शादी करने का फैसला ना कर लेता। आंटी, आपको कोई एतराज है इस बात से? मेरे एतराज करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने इसे हक दिया अपने फैसले खुद करने का तो जाहिर है इसके फैसले को कबूल भी करूंगी। अरे खाना रेडी है, डाइनिंग पे आ जाओ। तुम्हारी मम्मी राजी नहीं? नहीं, तुम ऐसे क्यों सोच रही? अगर वो राजी ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आता? और अनुषा, तुम भी ना ये छोटी छोटी बातों पे बहस करने लग जाती। मैं बहस कर रही थी? मैं तो सच बात बोल रही थी। हारिस बहस कब कर? पापा, मेरी गलती, बस। आई एम सॉरी, कान पकड़ रहा हूँ। प्लीज मूड अच्छा कर लो यार, प्लीज। चलो खाने पे चले हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, तुम्हारी चूड़ियों की खनक मुझे बेजिंदगी का एहसास दिलाती। ऐसा लगता है जैसे गुनगुना के मुझसे मोहब्बत का इकरार कर। शुरू होगी तुम्हारी शायरी? जब गजल सामने हो कौन काफिर शायरी नहीं करेगा। हारिस को अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार है और मैंने इसकी परवरिश बिल्कुल ऐसे नहीं की कि मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला ना कर सके। अगर ऐसा होता ना तो ये मुझसे पूछे बगैर तुमसे शादी करने का फैसला ना कर लेता। लगता है हारिस की मम्मी से मीटिंग अच्छी नहीं हुई। कुछ तो उन्होंने ऐसा कहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो दिन में उतर जाती हूँ मैं। तुमसे ज्यादा तुम्हें जानती हूँ मैं। मालूम। तो फिर बताओ क्या बात हुई? अम्मू, हारिस की मम्मी मुझसे ऐसे मिली, गोया एहसान कर रही, पर से मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रही। समझ नहीं आई कुछ। वाकई? खैर चुप तो तुम भी नहीं रही होगी, क्यों? आप जानती हैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अच्छी बात है। पता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हारिस ना मुझे मैच्योर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त डबल माइंडेड है। ये करूं ना करूं, क्या करूं, समझ नहीं आता मुझे। उसका मसला नहीं, उसको तो मैं अपना कर लूंगी। और हारिस की अम्मा को कहीं वो तुम्हें हारिस की तरह कंट्रोल ना करना शुरू कर दे। भी तो पहली मुलाकात हुई है, देखती हूँ आगे क्या होता है। लेकिन आई होप कि हारिस ने उन्हें मेरे बारे में सब समझा दिया होगा।
अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। देखो अनुषा, सारी उम्र का सवाल है, जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। सोच तो लिया है, इंशाल्लाह समझ भी लूंगी। इंशाल्लाह। खाना लगा दिया मैंने टेबल पे, तुम्हें लेने आई थी, तुम मुझे बातों में लगाती क्या हो। बनाया है? आलू गोश्त, साथ में दाल है, चावल है और मैंने बहुत मजे का रायता बनाया। उसका नहीं तो तुम्हारा रास्ता रोकूं क्या? रोक के दिखाओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चलो यहाँ से, छोड़ो मेरा हाथ। क्या लड़की थी, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। पता नहीं अब वो मुझे कभी दोबारा मिलेगी भी या नहीं। बाबा चाय। अरे यार, सूरज कहाँ से निकला भाई? सुबह सुबह बेटी के हाथ की चाय? आपकी बहन अब रुखसत जो होने वाली, तो बस अब ये सारे फराइज मुझे ही अदा करने। प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब हमारी बेटी समझदार होगी। क्या मतलब है आपका? पहले बेवकूफ थी। और क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का ये था कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगी। अब देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं ये पूरा घर संभालूं। और पता है, मैंने अम्मू को बता दिया कि अब से छुट्टी वाला दिन मैं कुकिंग किया करूं। मतलब छुट्टी वाले दिन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी? बाबा अच्छा, वो लोग कब आएंगे? वो रशीदा पर फोन करके बताएंगी कब आएंगे वो लोग। बाबा हम ना अम्मू की शादी खूब धूमधाम से करेंगे, माइयों मेहंदी सब कुछ करेंगे, ठीक है? और ना मैंने सोचा है कि माइयों में हम येलो फ्लावर सजाएंगे। राबे बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे फादर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहते हैं, तुम क्यों इनकार किए जा रही? जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहते हैं या बोझ समझकर सर से उतारना चाहते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, के फादर ने इसके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है और वो चाहते कि ये शादी कर ले। बीमार रहता है, परेशान है, और ये है कि मान ही नहीं रही। वो परेशान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी परेशानी मजीद और ना बढ़े। क्या मतलब? सर वो लोग बहुत डिमांडिंग हैं और उन्होंने पापा को एक अलग जहेज की लिस्ट दी है। वो लोग चाहते हैं कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूं और शौहर को सारी सैलरी दूं। That's disgusting बाबा। शराइत के तहत बनने वाले रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। इसके फादर को समझाएं ये बात। एजुकेटेड है, अच्छी जॉब कर रही है, उसके बावजूद इस तरह के लालची लोगों के हवाले कर रहे हो जहां औरत की कोई वक़्त ही ना हो। सर मेरी भी यही सोच है कि उन लोगों के नजदीक जब मेरी जात या मेरी शख्सियत की कोई अहमियत नहीं है तो मैं वहां क्यों रिश्ता जोड़ूं? अपाहिज या कोई माजूर थोड़ी हूँ, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी सकती हूँ मैं। बहैसियत इंसान इसकी अपनी एक शख्सियत है बाबा, और ये लोग क्यों औरत को कमजोर समझते हैं? औरत कमजोर नहीं है, मर्दों से ज्यादा बुलंद हौसले और हिम्मत की मालिक है। ठीक है राबे बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे फादर से बात करूं। थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग। मैं बात करता हूँ इसके फादर से। बात हो गई। फारूक, पहचान नहीं? एजाज। एजाज, क्या हाल?
कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हें देख के तो लगता है कि वक्त तुम्हें छुए बगैर गुजर गया, जैसा छोड़ा था वैसे ही हो। वाकई। तुम बताओ कैसे हो यार? शुक्र है अल्लाह का। आओ ना कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। किसी जगह क्यों, ये सामने निकलेंगे ना, मेरा घर है वहां पे। आओ बैठो, चलते हैं, आ जाओ। आओ चलो। हेलो। इतनी देर से आए हो? मुझे लगा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। अनुषा प्लीज मेरी अम्मी के लिए थोड़ी पोलाइट बात करोगी? तुम्हारी अम्मी बहुत डोमिनेटिंग है यार। मुझे नहीं लगता है रिश्ता चल पाए। मतलब देखो साफ सी बात है, मुझे नहीं लगता हमारी आपस में बन पाएगी, उनकी और मेरी। और मुझे लगता है वो मुझे स्पेस भी नहीं देंगे। अनुषा तुम गलत सोच रही हो यार। हमारी अम्मी की बातों से अभी तक बहुत डरी। अच्छा कौन कह रहा है तुमसे कि तुम इन सारी बातों को सोचो? इनको मत सोचो, निकाल दो अपने दिमाग से। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? तो बस मत सोचो, सब ठीक हो जाए। कॉफी? चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहन है छोटी उम्मा। अस्सलाम वालेकुम। परसों पहले देखा था, कितनी छोटी थी तब। बस मेरी बीवी की वफात के बाद इसने मुझे, मेरी बेटी और मेरे घर को संभाला। ये मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी का, 2 साल जूनियर था मुझसे। पहले दिन जब आया, जब ही हमारी दोस्ती हो गई थी। अब इतने दिनों के बाद मिला, वरना ये नालायक तो शायद मुझे याद भी ना करता। अरे भाई याद उन्हें रखा जाता है जो भूले हुए हों। एक्चुअली 10-12 साल मुल्क से बाहर रहा, बिजनेस स्टेबल करता रहा, तो इसलिए दोस्तों की खबर नहीं ले सका। अब आप लोग यहीं खड़े खड़े सारी बातें करेंगे, अंदर भी चलेंगे? अरे हाँ बिल्कुल, ऐसे आया छोड़ूंगा थोड़ी, खाना खाएगा हमारे साथ। खाना तैयार? नहीं, फिर किसी दिन सही। एक्चुअली अब मुझे एक बहुत जरूरी काम तो चलते रहेंगे मेरे भाई, लेकिन ऐसी मुलाकात नहीं होगी। चलो आज का दिन पुरानी दोस्ती के नाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है अनुषा। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। फ्रेश होकर आ जाओ, हम साथ खाना खाएंगे। आओ। कौन है? मुझे क्या पता कौन है। नहीं मतलब बाबा के दोस्त हैं तुम्हारे। बाबा के दोस्त? हाँ। इतने हैंडसम? हैंडसम है? बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, कुछ जल्दी नहीं घर वापस आ गए? अनुषा को ड्रॉप नहीं किया? नहीं अम्मी, वो आज खुद चले गई। जब वो इतनी इंडिपेंडेंट है तो फिर अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठा लेती? अम्मी वो मुझे मना करती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसकी जिम्मेदारी लेना। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते तुम्हें उसके घर वालों की भी जिम्मेदारी उठाना पड़े। हारिस, मैं तो कहती हूँ कि तुम ना अपने लिए और भी ऑप्शंस खुले रखो। बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें मेरे पास, तुम जब कहोगे ना मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। और अम्मी मुझे नहीं लगता है कि मैं अनुषा के अलावा किसी और में इंटरेस्ट भी लूंगा, तो सॉरी। ऐसे देखने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है पसंद आ जाए।
सोच लो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सोच लिया तभी तो कहा है आपको। ठीक है भाई। ऑनेस्टली बड़े अरसे के बाद इतना मजेदार खाना खाया मैंने। खामखा इतना तकल्लुफ किया आपने। तो कुछ भी नहीं है अंकल, अम्मू तो इससे भी बेहतर डिशेस बना लेती हैं। अभी तो जो घर में रखा था वो आपसे शेयर कर लिया। अनुषा ठीक कह रही है, बिल्कुल घर का खाना है, सादा सा बिल्कुल। भाई यही सादा खाना खाने के लिए तो मैं तरस गया था। भाई घर में शेफ हैं लेकिन अजीब अजीब से खाने बनाते हैं। अगर दाल रोटी का बोल दो तो कहते हैं कि दाल रोटी बनाने के लिए शेफ कौन रखता है। कोई बात नहीं, आपका जब दिल चाहे आप हमारे घर आ जाया करें। अम्मू दाल सब्जी की भी बहुत अलग अलग वैरायटीज बनाती हैं, है ना? थैंक्स बेटा, अगर फुर्सत मिली तो जरूर। तो ये काम करो, तुम हर वीकेंड पे आ जा करो, हम सब मिलके खाना खाया करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। वैसे उमाइमा आपका बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा खाना खिलाया आपने। इनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर देती हूँ। वो क्या है ना, अम्मू बोलने में थोड़ी कंजूस उनके हिस्से का जितना कुछ होता है ये बोल लेती। अब तुम देखना मेरी बेटी तुम्हें ऐसी जबरदस्ती चाय पिलाएगी। चलो मैं हेल्प करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की, कोई काम तो मुझे खुद अकेले करने दिया कर। और वो आप सबने सुना है ना कि लड़कियों को जितना लाड प्यार दो लड़कियां उतनी बिगड़ जाती है ना। ये भी सही। चाय मैं अकेले बनाऊंगी, अम्मू बैठ के बातें वातें करें, कंपनी दे। अरे दो यार, तकल्लुफ क्या कर रहे हो तुम? दाल चावल ही खा रहे हो बस। बिरयानी? नहीं बस ठीक है, काफी। तो मैम आप क्या करती हैं? कोई जॉब वगैरह या घर पर ही होती हैं? बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज आप जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो मीटिंग थी एक, उसके बाद कुछ काम ही नहीं था ऑफिस में। और बाबा? बाबा गए? पापा घर नहीं है? वाह, ऑफिस से निकले और घर नहीं आए। निकले तो मेरे साथ शायद किसी दोस्त की तरफ चले गए हो, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं रायना आंटी के साथ जा रही हूँ, एक हाई टी पे इनवाइटेड हूँ। तो ये रायना आंटी से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं होगी तुम्हारी? तो आपके पास या बाबा के पास मेरे लिए जरा सा भी टाइम होता है? अच्छा आप लोग की जान छूटी हुई है, रायना आंटी का मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। गुड। लेकिन अपने लिए कुछ और भी मसरूफियत ढूंढते रहने चाहिए। ओके, अब मैं जाऊँ, रायना आंटी बहुत देर से मेरा वेट कर रही है। बाय। अच्छा अपना ख्याल रखना। हाँ आप भी कुछ खा लीजिएगा। हाँ कौसर। जी छोटी साहब। जी मुझे चाय बना दें, और मेरा एक दोस्त आ रहा है तो कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी। जी बेहतर। थैंक यू। अच्छा अब क्या बताऊं, समीरा की डेथ के बाद जिंदगी बड़ी बेमानी सी हो गई थी। ये चाहता था कि खुद को खत्म कर ले। फिर जब बच्चों की तरफ देखता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे समीरा की अमानत है जो मेरे हवाले करके गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को जीने की हिम्मत दिला ही दी मैंने। कितना अजीब इत्तेफाक है, मेरी और तुम्हारी मैरिड लाइफ तकरीबन एक जैसी है। बच्चे कितने तुम्हारे? इसमें मैं तुमसे आ गया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम हमदान है जो कि अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे साथ बिजनेस में है, और बेटी का नाम जुसरा है। अभी उसने A लेवल्स किया है, अब
एंजॉय करिए, मैं तो चाहता हूँ कि आगे बढ़े, लेकिन उसे पढ़ाई का शौक ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, अपनी तरीके से लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। Let them do यार, करने दो, नहीं जो करते हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा। फिर मुलाकात रहती है। अपना बहुत ख्याल रखो। बहुत ख्याल रखो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ये वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। कितने अरसे बाद मिला हूं मैं एजाज से, मगर मिलकर महसूस हुआ जैसे कभी बिछड़े ही नहीं थे। और ये उमैमा अपनी उम्र की लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ है। वाकई घर को जन्नत औरत बनाती है, जैसे एजाज के घर को इसकी बहन ने जन्नत बना रखा है। सभी मेरा तेरा ही है, मैं नहीं बस तेरे लिए। मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अब नाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। हेलो, कहाँ गायब थी? तुम्हारे सामने ही तो हूं। अच्छा, अभी मैंने कॉल किए तो मेरे सामने आई हो, वरना तुम्हें तो कॉल करने की भी जहमत नहीं मिली। अच्छा, तो तुम कर लेते। अच्छा, अभी मैंने ही कॉल किया। इन शिकवे शिकायतों के लिए कॉल किए तुमने? नहीं, तुम्हें मनाने के लिए। मनाने के लिए? मैं नाराज कब हुई? जानता हूँ मैं। अच्छा, मैं नाराज? तो फिर मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ हारिस? फोन बंद कर देती हूँ। ओके बाय। अरे नहीं 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 अनुषा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस यूं ही। कितनी जल्दी डर जाते हो तुम हारिस। अच्छा जी, खैर इसे छोड़ो, हम कल यूनिवर्सिटी के बाद लंच पर चलेंगे। हाँ, किस खुशी में? तुम्हारी लॉटरी निकल आई है? लॉटरी वॉटरी नहीं, मैं तो बस यूं ही तुम्हारे साथ कुछ सुकून का वक्त गुजारना चाह रहा था। अब ये बताओ ना, लंच कहाँ करना है? कहीं भी नहीं, कल मेहमानों ने आना है, मुझे घर वापस जल्दी आना है। यार चलो ठीक है फिर, यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में चाय पियेंगे साथ। ये तो मंजूर है? मंजूर। यस, गॉट इट। वैसे मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज है ना, सच बताना। यार तुम्हारे पापा से मिलके हमेशा बड़ा मजा आता है। माशाल्लाह दिखने में हैंडसम, यंग, स्मार्ट, लगता है जैसे तुम्हारे बड़े भाई हो। हाँ ऐसा ही है, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हो।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मा की डेथ को कितना अर्सा हो गया? नहीं, कोई 10 एक साल हो गए। तो कभी उनके दिल में ख्याल नहीं आया कि वो दूसरी शादी कर ले? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अम्मी का जो उनके दिल में मुकाम था वो शायद वो किसी और को दे ना पाए। यार तुम लोगों को सोचना चाहिए, इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती। समझा नहीं, क्या मतलब? जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब किसी की जरूरत होती है, शिद्दत से महसूस होती है। तुम दोनों बहन भाइयों की शादियां हो जाएंगी, अपनी लाइफ स्टाइल होगा तुम लोगों का। ऐसे में अंकल जो है ना बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। देखो बुढ़ापे में जो है ना मियाँ बीवी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। तुम्हें चाहिए कि अंकल को शादी के लिए राजी करो, यही मुनासिब वक्त है यार। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं, उनको राजी करना बहुत मुश्किल काम है। देखो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अंकल 10 साल से तुम लोगों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अब तुम लोगों की बारी है यार। तुम्हें चाहिए ना अंकल के लिए कुछ करो यार, उनकी खुशी के लिए कुछ करो। नहीं नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। मेरी सारी मोहब्बतें समीरा के साथ ही दफन हो गई। फिर मैं क्यों बार बार सोच रहा हूं इसके बारे में। समीरा के बाद तो आज तक मुझे कोई सूरत ना भाई, फिर इसमें क्या खास बात है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ थी बेटा तुम? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा था? बाबा वो मैं रायना आंटी के साथ थी, उन्होंने पहले लंच का प्लान किया और फिर हमने बहुत सारे गेम्स खेले। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना, मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। हाँ कर सकती थी, लेकिन क्या करूं, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, आइंदा पावर बैंक साथ रखूंगी। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। ये बताएं, खाना खाया आपने? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता। यस, तो फिर चलें, मैं कौसर से कहती हूँ टेबल लगा दे, हम साथ खाना खाएंगे। टेबल नहीं, टेबल लगी हुई है, खाना लगा। हाँ मैं आ रहा हूँ। खाना लगा दे आज। कौसर, अम्मू एक बात पूछूं? तुम्हें कुछ पूछने के लिए क्या मुझसे इजाजत लेने की जरूरत है? वो मैं सीरियस हूँ यार। अच्छा, आई एम सॉरी, बताओ क्या कह रही हो? आप 2 बच्चों के बाप से शादी के लिए राजी कैसे हो गई? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन भाईजान को इनकार नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? मैं साथ हूं आपके, इनकार कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मू ये आपका हक है। लेकिन मेरे कुछ फराइज भी हैं जो मैं अदा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि भाईजान मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान है, और मेरी शादी होगी तो तुम्हारी फाइल खुलेगी ना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर का करके अपने फराइज पूरे करना चाहती हूँ। जिंदगी भर फराइज ही पूरे किए हैं आपने। इंसान के फैसलों में उसके नसीब का बहुत दखल होता है, और शायद यही मेरा नसीब है। फिर वही बुज़दिलों वाली बातें। अच्छा बस अपनी तकरीर बंद करो और चल के सोसुबा यूनिवर्सिटी नहीं जाना? चलो उठो उठो उठो। पता है तुम्हें मैंने कितने सारे ड्रेसेस की तस्वीर खींची है, अब उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अच्छा नाराज तो नहीं हो ना? मैं तो नाराज थी, तुम्हारा ही वहम था। अनुषा, अम्मी ना दिल की बहुत साफ है, मुझे सब बातें कह देती है। दिल की तो मैं भी बहुत साफ हूँ। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। तुम्हारी अम्मी और मेरे बीच में आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस वजह से। आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा ये बताओ कि अम्मू के रिश्ते का क्या हुआ, क्या बना? आ रहे हैं कल घर पे लोग रिश्ता देखने के लिए। अच्छा अनुषा, अरे अनुषा, अनुषा यार ये तो बहुत अच्छी खबर। तुमने बस अंकल से कहना शादी के लिए ज्यादा टाइम ना ले, बस यही महीने 1.5 महीने में शादी कर दे और फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। कितने सेल्फिश हो ना तुम हारिस, अपने मतलब के लिए मेरी अम्मू को जल्दी जल्दी भगाना चाहते हो। कमाल है यार, इसमें मेरा क्या मतलब? मैं तो चाहता हूँ अंकल के सर पे से नहीं जो फर्ज है जल्द से जल्द अदा हो जाए, और वैसे भी अच्छे रिश्तों को इनकार नहीं किया जाता ना। सब समझती हूँ मैं। तुम तो हमेशा मुझे ही गलत समझती हो, और क्या। ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सेमेस्टर खत्म होते ही ना किसी कंपनी में अप्लाई करती हूँ, पहले इंटर्नी और फिर जॉब। क्या? हाँ, और एटलीस्ट 1 साल तक तो जॉब कर। ओ हेलो, सारे मजालिम तुम्हें मुझ पे ही तोड़ने हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी मत करना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सोचना भी मत। हंस क्यों रही हो? मैं सीरियस हूँ। आगे बिल थैले से बाहर। क्या हो रहा है? किस बात पे इतने फैके लग रहे हैं? पूछो अपनी दोस्त से, मुझे जलाकर खुद हंस रही है ये। अनुषा क्यों मेरे भाई को इतना तंग करती हो? पूछो अपने चाहिए भाई से, समझाओ इसको, बोलने से पहले ना सोच लिया करे, अपने लफ्जों में खुद फंस जाता है। अच्छा चलो अब इस बहस को खत्म करो, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अनुषा ऐसा कुछ सोच तानिया तो मैं कह रही थी कि मैंने जॉब करनी है। कोई जॉब नहीं करनी, 1 साल के लिए कुछ भी नहीं करना। हम आ गए हैं मॉल। आज ना मैं तुम्हें अपनी मनपसंद शॉपिंग कराऊंगा। आज कोई जरूरत नहीं है अपनी मनपसंद शॉपिंग करवाने की। क्या मतलब क्या जरूरत नहीं? बस चुपचाप चलो शॉपिंग करो मेरे साथ। कोई नहीं चुपचाप चलूंगी मैं, शॉपिंग भी अपनी मर्जी से करूंगी, वो भी अपने पैसों से, वरना मुझे घर ड्रॉप कर दो। कितनी जिद्दी हो यार तुम, तौबा तौबा तौबा। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू सो मच? चलो यार अब चल के कुछ चाय गरम, चाय पियोगे? चाय वाला गरम गरम चाय पियो भाई। रुकिएगा बाबा, रुकिएगा चाय वाले। हाँ 1 मिनट, तुम ये सीरियसली ये चाय पियोगी? ये गंदी सी। हाँ मैं नहीं पीऊंगी, तुम भी मेरे साथ पियोगी, और ये मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। चलो गरीब की रोजी है यार, अच्छा है ना थोड़े पैसे मिल जाएंगे। क्या मतलब अपना पेट खराब करवा लेना? चलो यार छोड़ो, बाद में कुछ खा लेंगे। हारिस फजूल के नखरे मुझे पसंद नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी तुम फजूल चीजें खाते हो ना तुम। अनुषा वो बात। बाबा 2 चाय। गरम गरम चाय। अरे बीबी ये क्या किया आपने? मेरे बच्चों की रोजी खत्म कर दी, मेरा दरबार तोड़ दिया मेरे का। मैं कैसा पूरा मेरा नुकसान कर दिया, कब भी तोड़ दिया सब। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? सामान ही कुछ लेना, तुम्हें तो नहीं कुचल दिया। ये रोड है, तुम्हारी दुकान लगाने की जगह नहीं है। अरे मेरी तो दिहाड़ी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये कोई भी जगह को अपने बाप की जागीर समझ के कहीं भी दुकान लगा लेते हैं। चलो हटो, जाओ यहाँ से। अनुषा तुम कहाँ जा रही हो? अमीर जाति का दिमाग ठिकाने लगाने जा रही हो। छोड़ो, हटाओ। बाप की जागीर तो ये आपकी भी नहीं है, जो आप अपनी इतनी बड़ी गाड़ी दंदनाती हुई लेकर फिर रही हैं। और तुम अंधी हो, नजर नहीं आता तुम्हें? दिन की रोशनी में इतना सामान नजर नहीं आया? ब्रेक नहीं लगा सकती थी? टक्कर मारना जरूरी था? छोड़ो यार चलें। ओह जस्ट शट अप। कौन हो? रिश्तेदार हो इसकी क्या? और तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? हो कौन तुम भाई? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें 2 मिनट में बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। जरूरत इसकी है कि तुम इन बाबा का नुकसान पूरा करो। बाबा जी कितना नुकसान हो आपका, बताएं बेगम साहिबा को, बेगम साहिबा पूरा करेंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम इसको क्यों पैसे देंगे? हमारे पास कोई हराम के पैसे थोड़ी हैं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। अनुषा क्या कर रही हो? तमाशा क्यों लगा रही हो? चलो हमारा मसला नहीं है, चलो। जब तक ये नुकसान पूरा नहीं कर देते हारिस, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओ मैं तो डर गई। धौंस दिखा रही हो, कुछ लगती हो यहाँ की। इतनी हमदर्दी हो रही है ना,
तो एक काम करो, जो नुकसान हुआ है ना उसके पैसे तुम दे दो, सिंपल। दे देती, जरूर दे देती अगर मेरी गलती होती तो, लेकिन इस वक्त गलती तुम्हारी है तो तुम नुकसान भरोगी, समझ आइए? 1 रुपया नहीं दूंगी इसको। बीबी जी रहने ले, आपकी इस बात में पड़ी है, जाने तो नुकसान हो गया। नहीं बाबा जी, नुकसान तो आपका ये दोनों भरेंगे अभी और इसी वक्त, वरना मैं पुलिस में फोन कर दूंगी और गवाही दूंगी कि इसने टक्कर मारी थी। और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि बेगम साहबा के पास लाइसेंस तो होगा नहीं, सीधा अंदर जाएंगी इंशाअल्लाह, है ना? तुम्हें जो करना है ना शौक से करो, 1 रुपया भी नहीं देंगे इसे हम, समझी? जब हमने कुछ नहीं किया ना तो हम डरेंगे भी नहीं तुम्हारी धमकियों से। ये तो बच्चों अब तुमसे पुलिस पूछेगी कि तुमने क्या किया। जरा अपना लाइसेंस दिखाना। हेलो, लाइसेंस दिखाओ। हो, नहीं है लाइसेंस, नहीं है हारिस, सीधा अंदर जाओगी और अपनी सारी सफाइयां पुलिस को देना। अच्छा, बताओ कि कितने पैसे देने हैं इसको? गुड। बाबा जी कितने पैसे हो गए? 2000 बेगम साहब। 2000? नहीं, आप इनको 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए जुर्माना। और तुम आइंदा जमीन पे रहकर गाड़ी चलाना, अगर उड़ाने की कोशिश की ना तो मैं दोबारा से आ जाऊंगी। मेरी शक्ल याद कर लो, किसी भी गरीब का नुकसान करने से पहले 100 दफा सोच लेना। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल